महादेव दोस्तों, क्या आप अक्सर चाबियां रखकर भूल जाते हैं? क्या पढ़ाई करते समय आपका दिमाग एक जगह टिक नहीं पाता, या फिर किसी का नाम याद करने के लिए आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके जीवन को बदलने वाला है। आज हम बात करेंगे योग विज्ञान की एक ऐसी कुंजी की जो हजारों सालों से ऋषियों और मुनियों द्वारा उपयोग की जा रही है। ये केवल एक हाथ का इशारा नहीं, ये एक विज्ञान है। हम बात कर रहे हैं आकाश मुद्रा की। इस वीडियो में हम न केवल इसे करना सीखेंगे, बल्कि हम भगवान शिव जो आदि योगी हैं उन्हें जीवन से समझेंगे कि कैसे आकाश तत्व आपके दिमाग की सीमाओं को तोड़कर उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ सकता है। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम अंत में 5 मिनट का एक गाइडेड मेडिटेशन भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। योग विज्ञान के अनुसार हमारी 5 उंगलियां इन 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंगूठा अग्नि का, तर्जनी उंगली वायु का, मिडिल फिंगर मध्यमा उंगली आकाश का, अनामिका फिंगर पृथ्वी का, कनिष्का लिटिल फिंगर जल का। आज हमारा फोकस है मध्यमा उंगली मिडिल फिंगर यानी आकाश तत्व पर। आयुर्वेद और योग शास्त्रों जैसे घेरंड संहिता के अनुसार शरीर में जब आकाश तत्व की कमी होती है तो हमारे दिमाग में संकुचन होने लगता है, विचार फंसने लगते हैं, तनाव बढ़ता है और याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। जब हम मध्यमा उंगली आकाश को अंगूठे अग्नि से स्पर्श करते हैं तो हमारे शरीर के भीतर स्पेस या अवकाश को बढ़ाते हैं। सोचिए, एक भरे हुए कमरे में आप नया फर्नीचर नहीं ला सकते, वैसे ही एक विचारों से भरे हुए अशांत दिमाग में नई जानकारी स्टोर नहीं हो सकती। आकाश मुद्रा आपके दिमाग में वह खाली जगह बनाती है जहां एकाग्रता और यादें पनप सकती हैं। अब इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। भगवान शिव को हम महादेव और आदि योगी कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि शिव हमेशा शांत और ध्यान में क्यों दिखते हैं? शिव का एक नाम है व्योमकेश, जिसका अर्थ है जिसके बाल आकाश आसमान की तरह विशाल हैं। शिव स्वयं आकाश तत्व के स्वामी हैं। शिव पुराण और तंत्र विज्ञान में शिव को चिदाकाश यानी चेतना का आकाश कहा गया है। जब शिव ध्यान करते हैं तो वे शून्यता में चले जाते हैं। शून्यता का मतलब खालीपन नहीं, बल्कि वह स्पेस जहाँ से सृष्टि का जन्म होता है। जब आप नटराज रूप को देखते हैं तो उनका डमरू उस नाद का प्रतीक है जो आकाश में गूंजता है। आकाश मुद्रा हमें उसी शिव तत्व से जोड़ती है। जब आप इस मुद्रा को लगाते हैं तो आप सीमित दिमाग को शिव के असीमित आकाश से जोड़ने का प्रयास करते हैं। शिव का तीसरा नेत्र ज्ञान और अंतर्ज्ञान का प्रतीक है। आकाश मुद्रा सीधे हमारे सहस्त्रार्थ चक्र और आज्ञा चक्र को प्रभावित करती है, जिससे हमारे भीतर का तीसरा नेत्र जागृत होने लगता है, यानी हमारी चीज़ों को समझने और याद रखने की क्षमता अलौकिक हो जाती है। आइए जानते हैं कि यदि आप इसे रोज करते हैं तो आपके शरीर और दिमाग में क्या बदलाव आएंगे। मेमोरी पावर, ये मुद्रा आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन को रिलैक्स करती है, जिससे मेमोरी सेंटर बेहतर काम करता है। एकाग्रता, आकाश तत्व बढ़ने से मन की चंचलता खत्म हो जाती है। नकारात्मक विचारों की सफाई, जैसे शिव ने विष पिया था, ये मुद्रा आपके दिमाग से निगेटिव विचारों के विष को बाहर कर स्पेस बनाती है, मीन्स खाली स्थान बनाती है। कानों के लिए फायदेमंद, आकाश शब्द और ध्वनि से जुड़ा है। ये मुद्रा सुनने की शक्ति को भी बेहतर करती है। ब्लड प्रेशर, ये हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और गुस्से को ख़त्म करने में मदद करती है। चलिए, अब बातें बहुत हो गई, अब हम इसे अनुभव करेंगे। मेरे साथ अगले 5 मिनट के लिए ये अभ्यास करें। आसन पे बैठना है आपको। सुखासन, पद्मासन या कुर्सी पर रीढ़ की हड्डी सीधे करके बैठ जाएं। शिव की तरह स्थिर हो जाएं।
इधर उधर सर ना करें बिल्कुल। मुद्रा मुद्रा कैसे करनी है आपको? अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। अब अपनी मध्यमा मिडिल फिंगर के पोर मीन्स टिप को अंगूठों के पोर से, थंब के पोर से हल्का सा स्पर्श करें। फोटो में आपको दिख रहा होगा। बाकी 3 उंगलियां सीधी रखें, लेकिन तनी हुई नहीं, मीन्स सीधी रखनी है। आंखें बंद करें और अपना ध्यान दोनों भौहों के बीच ले जाएं, थर्ड आई के बीच। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। महसूस करें कि आपकी मध्यमा उंगली और अंगूठे के मिलन बिंदु पर एक हल्की सी धड़कन पल्स महसूस हो रही है। कल्पना करें कि आपका सिर अंदर से एक खुले नीले आकाश की तरह विशाल हो रहा है, जैसे बादलों के छटने के बाद नीला आसमान दिखता है। विचार आ रहे हैं, उन्हें आने दें और आकाश में बादलों की तरह बहने दें, उन्हें पकड़े नहीं। मन में शिव जी का मानसिक जप करें, शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः। हर सांस के साथ अपने दिमाग के विस्तार को महसूस करें। 2 मिनट की शांति रखें। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को रगड़ें और आंखों पर रखें और मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। इस मुद्रा का पूरा लाभ लेने के लिए कुछ नियमों का पालन करें। पहला, समय। इसे सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में करना सर्वोत्तम है। कम से कम 15 से मिनट से शुरू करें और 45 मिनट तक ले जाएं। बट अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते तो आप रात्रि में भी कर सकते हैं, जिस टाइम शांति हो, शोरगुल ना हो। किन्हें ये मुद्रा नहीं करनी चाहिए? आकाश मुद्रा वायु तत्व को भी संतुलित करती है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं या वर्टिगो चक की समस्या है तो इसे चलते फिरते ना करें, बैठकर ही करें। भोजन क्या करना है? भोजन के तुरंत बाद ना करें, कम से कम 1 घंटे का अंतर रखें। दोस्तों, आकाश मुद्रा कोई जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है। भगवान शिव का संयम और ध्यान हमें यही सिखाता है कि शक्ति बाहर नहीं है, हमारे भीतर के खालीपन और शांति में है। जब आप शांत होते हैं तो आपको सब याद रहता है। आज से ही 15 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करें और 21 दिनों के बाद मुझे कमेंट में बताएं कि आपकी एकाग्रता में क्या बदलाव आया है। अगर आपको ये जानकारी प्रामाणिक लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शिव भक्तों और विद्यार्थियों के साथ शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।